जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो सन के सबसे करीब हैं और कौन कौन से प्लैनेट जो हैं या कौन सा प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूर पे है, कौन सा प्लैनेट हॉटेस्ट होता है और कौन सा प्लैनेट जो होता है गैसियस प्लैनेट होता है। तो आइए इन सब के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे आपको कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे और इन स्टार्स को अगर हम जूम करें तो धीरे धीरे हम देखेंगे एक सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बोर्ड पे, ठीक है, जिसमें से आपको मेनली अर्थ दिख रहा होगा, देन इसके अलावा आपको मरकरी दिख रहा होगा और सेंटर में आपको सन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर बात करें सभी प्लैनेट की, देखिए सोलर सिस्टम की अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सोलर सिस्टम में बेसिकली कुछ प्लैनेट्स आते हैं, कुछ सैटेलाइट्स आते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स आते हैं, ठीक है। तो इन सब को मिला करके एक सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है गैलेक्सी का और बहुत सारी गैलेक्सीज मिल करके एक यूनिवर्स बनाती हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट हम पढ़े होते हैं। आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में केवल हम सभी प्लैनेट यानी कि जो 8 प्लैनेट है उनके बारे में हम केवल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सन के सबसे करीब की अगर बात करें तो सन के सबसे करीब में हमें एक प्लैनेट दिख रहा है जिसे हम कहते हैं मरकरी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मरकरी सबसे करीब में है सन के, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो होता है वीनस। सीक्वेंस में देखते जाइएगा तो टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट को हम पढ़ते हैं, जिसमें से जो सन के सबसे करीब होता है वो होता है मरकरी, देन इसके अलावा वीनस, नेक्स्ट होता है अर्थ, देन इसके बाद होता है मार्स, ठीक है। देन ये सारे के सारे 4 प्लैनेट फिर से देखिएगा, पहले होता है मरकरी, देन इसके बाद से वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। ये चारों के चारों प्लैनेट जो होते हैं वो इंटरनल प्लैनेट कहे जाते हैं, ठीक है, या रॉकी प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये जो होते हैं काफी सॉलिड होते हैं। देन इसके बाद एक बेल्ट आता है जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको एस्टेरॉयड दिखाई दे रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो आपके डॉट डॉट करके छोटे छोटे दिख रहे हैं यही कहलाते हैं आपके एस्टेरॉयड्स बेल्ट। ये आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एस्टेरॉयड्स बेल्ट होते हैं। देन एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बाद से जो प्लैनेट स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है जुपिटर प्लैनेट की जैसा होता है। तो जोवियन प्लैनेट में 4 प्लैनेट आते हैं, उनमें से पहले हो जाता है आपका जुपिटर, नेक्स्ट हो जाता है सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये टोटल आपके 4 एक्सटर्नल प्लैनेट हो जाते हैं और बाकी के 4 इंटरनल प्लैनेट हो जाते हैं। तो इंटरनल प्लैनेट में हम देख रहे हैं तो सबसे पहले सन के जो सबसे पास में है वो होता है आपका मरकरी, सेकंड नंबर पे होता है वीनस, थर्ड नंबर पे आता है अर्थ और फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। और ये सभी के सभी कैसे प्लैनेट होते हैं? ये रॉकी प्लैनेट या सॉलिड प्लैनेट होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम रॉक्स जैसा होता है, इसीलिए हम इन्हें रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट की अगर बात करेंगे या कौन सा प्लैनेट जो है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है, तो उसमें अगर हम ऐसे देखें तो सन के सबसे करीब में आता है मरकरी। बट मरकरी सबसे हॉट प्लैनेट नहीं होता है या सबसे गर्म प्लैनेट जो होता है मरकरी नहीं कहते हैं। सबसे गर्म प्लैनेट जो होता है वो होता है वीनस। और इसका एक रीजन होता है मेन, वो होता है कि इस प्लैनेट पे सबसे ज्यादा CO2 पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यानी CO2 की जो क्वांटिटी है वीनस पे वो 90 to 95% होता है, इसलिए वीनस जो होता है सबसे गर्म प्लैनेट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करेंगे तो अर्थ आ जाता है और फोर्थ नंबर पे आ जाता है मार्स। ये चारों के चारों हो गए हमारे सॉलिड प्लैनेट। देन इसके बाद से जब हम जूम करते हैं तो हमें आउटर लेयर पे और सारे प्लैनेट दिखाई देंगे, जिसमें से आपको ये दिख गया यहाँ पर जुपिटर, ठीक है, यहाँ पर जुपिटर, ये हो गया सैटर्न। देन यहाँ पर आपको
ये दिख रहा होगा यूरेनस, और यहाँ बाहर के साइड में आपको दिख रहा होगा नेपच्यून। तो ये आपके हो गए एक्सटर्नल प्लैनेट। सीक्वेंस देख लीजिएगा, सबसे सन के पास में अगर एक्सटर्नल प्लैनेट की हम बात करें तो जुपिटर आता है, यानी कि ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना डॉट डॉट करके, ये जो है ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं, तो इनका एक बेल्ट हो गया चारों तरफ से ऐसे सीक्वेंस, ऐसे सर्कल में। देन इसके बाद जस्ट आता है जुपिटर, और जुपिटर यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लेनेट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा है जुपिटर। देन सेकंड नंबर पे एरिया और देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आ जाता है सैटर्न, थर्ड नंबर पे आता है यूरेनस, और सबसे लास्ट में जो आते हैं वो होता है नेपच्यून। और ये सभी के सभी जो होते हैं गैसियस प्लेनेट आते हैं, या इन्हें ही हम जोवियन प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो जस्ट जुपिटर प्लेनेट के जैसा होता है। और इनमें सबसे बड़ा जो होता है, या पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लेनेट होता है वो होता है जुपिटर। करंट में हाल ही में कुछ और इन पे रिसर्च किया गया है, और वैसे तो हम इस पे रिसर्च करते ही रहते हैं, बट हाल ही में एक न्यूज ये मिली है कि सैटर्न के पास 100+ जो है इस समय करंट में सैटेलाइट हो गए हैं। तो आपको ही पता होता है कि जो प्लेनेट के चारों तरफ जो रोटेट करते रहते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो अभी सैटेलाइट का सीक्वेंस अगर आप देखेंगे कि सबसे नंबर ऑफ सैटेलाइट देखेंगे तो सबसे ज्यादा 100+ के आसपास आपके सैटर्न के पास है, देन इसके बाद से जुपिटर के पास है, और इनके पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे एक एक प्लेनेट के बारे में। जय हिंद।